अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आप सबके लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। जी आज की मेरी वीडियो उन बहन भाइयों के लिए है जी जो यूके आना चाहते हैं और यूके के 30 ऐसे वीज़ा हैं जिनमें आप अप्लाई करके आसानी से यूके आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे बहन भाइयों को उन वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूके के 5 ऐसे वीज़ा जो है ना वो शेयर करूँगी जिनके लिए जी आपको ना ही कोई मतलब बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना ही कोई आइल्स चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो उनमें आप अप्लाई करके यूके आसानी से आ सकते हैं। जी और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पे यहाँ पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों का तो कुछ नहीं चाहता, चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिलती है इससे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, बहुत खास इजी वीज़ा कैटेगरीज हैं यूके की, तो प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं सबसे पहले नंबर पे जो आपको वीज़ा बताने वाली हूँ जी, इसमें आपको भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये स्पेशली उन बच्चों या बच्चियों के लिए है या उन लोगों के लिए है जी जो उन्होंने सिर्फ 12 क्लास तक पढ़ा है और वो आगे बाहर आना चाहते हैं। इस वीज़ा कैटेगरी का नाम है जी यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, यूथ मोबिलिटी स्कीम कह ले यूके वालों की जी। अगर आपने 12 क्लास तक पढ़ा है तो आप इस वीज़ा के ऊपर जी यूके आ सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जी आपको मतलब सिर्फ एक चीज़ चाहिए होगी, आपको सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा किसी एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो आपको जॉब मतलब जॉब ऑफर करे। इस लेटर की बेस पर जी आपने यूके का वीज़ा फाइल करना है और यूके आ जाना है। आपकी जो एज है जी वो इसके है जी 18 से लेके 30 ईयर्स तक हो। सबसे पहली जो इनकी रिक्वायरमेंट है, आपकी एज इतनी होनी चाहिए और आपको ये जो वीज़ा मिलेगा ये 2 साल का वीज़ा मिलेगा और इस दौरान जी आप यूके में रह सकते हैं, यूके में काम कर सकते हैं। और इस दौरान अगर आपकी एज 18 से 30 साल इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, तो अगर 31 साल भी हो जाती है तो उस तब भी आप इस वीज़ा के ऊपर यूके रह सकते हैं। आगे आप इसको स्विच करके बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 साल के लिए इस वीज़ा के ऊपर अगर आपने 12 क्लास तक पढ़ा है तो आपको सिर्फ एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए यूके से जो आपको दे दे, तो आप इस बेस के ऊपर जी यूके इजीली आ सकते हैं। मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पूरी डिटेल जाके यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से देख लीजिएगा। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम यूके का जो है। चलें जी अब मैं आपको दूसरी की वीज़ा कैटेगरी के बारे में बताती हूँ जी। इसका नाम है जी रिलीजियस वर्क वीज़ा। ये यूके की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है जो यूके में आना चाहते हैं और यहाँ पर आकर ना कोई भी रिलीजियस काम करना चाहते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है आप मौलवी हो, पंडित हो या किसी चर्च या गुरुद्वारे में काम करते हो, आप तभी आ सकते हैं। कोई भी बंदा जो 18 साल से ऊपर है और जो यूके आना चाहता है और यहाँ पर आकर कोई रिलीजियस काम करना चाहता है तो वो इस वीज़ा के ऊपर जी यूके आ सकते हैं। यहाँ पर आकर इस काम की जी उन्हें यहाँ पर सैलरी भी मिलेगी और अगर आप चाहे तो हफ्ते में मतलब जो आपकी मेन जॉब होगी उसके अलावा जिस जॉब के ऊपर भी आप आते हैं, चाहे आपको कोई चर्च हायर करता है लेकिन आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, मौलवी हैं कोई, तो आपको मतलब कोई मस्जिद कोई भी मतलब इस्लामिक अदारा कोई भी ऐसा जो है जी एक स्पॉन्सरशिप लेटर दे। अगर आप चर्च वगैरह में के लिए आ रहे हैं तो यहाँ मंदिर में या गुरुद्वारा में तो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा बस। उसके बाद आपको उस काम के वहाँ पे काम करने के पैसे भी मिलेंगे। उसके अलावा जो आपकी मतलब ये मेन जॉब है और उसके अलावा अगर आप कोई और जॉब करना चाहें तो भी आप 20 घंटे हफ्ते में वो काम कर सकते हैं, सेकंड जॉब भी कर सकते हैं और पैसे मतलब अपने बना सकते हैं। और इस वीज़ा की खास बात यह है जी आप अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं। इस वीज़ा के लिए किसी मतलब डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी इंग्लिश कोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और इवन जो ऑलरेडी यूके में है वो भी अगर इस वीज़ा के ऊपर स्विच होना चाहें तो हो सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, बाकी आप जाके जी इनकी वेबसाइट से। मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ जी यूके का सीजनल वर्क वीज़ा जो है ये 6 माह का जी वीज़ा दिया जाता है आपको। इसके ऊपर जी आपने यहाँ पर आकर ना काम क्या करना होता है, 2 तरह का काम होता है इस वीज़ा कैटेगरी के अंदर। एक तो होता है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और दूसरा होता है जी पोल्ट्री से रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो खेतों में काम किया जाता है, फल सब्जियाँ जो भी मतलब खेतों के अंदर काम होता है वो करना होता है, फ्लावर पिक करना। और ये 6 मंथ्स के लिए वीज़ा होता है। दूसरा अगर आप इस वीज़ा के ऊपर आते हैं तो उसमें जी आके आपने मुर्गी खाना जिसको सिंपल कहते हैं, पोल्ट्री की फील्ड में, चिकन की फील्ड में आपने काम करना होता है।
तो ये वीज़ा भी बहुत इजी है। इसके लिए आपको कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई जी आपकी वो जो है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप ये एक तरह का अनस्किल्ड वर्क वीज़ा, और ये एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 6 माह का है। तो इसके लिए इंग्लिश टेस्ट भी कुछ नहीं चाहिए। तो इस वीज़ा के ऊपर जी आप यूके आ सकते हैं, और आप मतलब इजीली यहाँ पर आ सकते हैं और काम कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा खासा पे किया जाएगा। 2023 के ना शुरू में यूके गवर्नमेंट ने जी जो वीज़ा कैटेगरीज वो निकालते हैं, इतने हमने इस फील्ड में देने हैं, इतने इस फील्ड में देने हैं, जो उन्होंने सबसे ज्यादा मतलब कहा था एक हेल्थ केयर में मतलब सबसे ज्यादा वीजे दिए जाएंगे और 2023 के स्टार्ट में। और दूसरे जो उन्होंने कहा था जी वो ये सीजनल वर्क वीजा 45,000 उन्होंने कहा था जी हम सीजनल वर्क वीजा मतलब हम इशू करेंगे, हमें लेबर्स चाहिए होंगी यहाँ पर काम करने के लिए। और उसके अलावा 2,000 पोल्ट्री की फील्ड में काम करने के लिए भी इन्हें चाहिए होंगे। तो काफी मतलब ज्यादा ये वर्कर्स बन जाते हैं। अगर उनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो वो और भी वीजाज इशू कर सकते हैं। तो आप इस वीजा को मतलब कंसीडर करें, ये एक अच्छा वर्क वीजा है, आप इसके ऊपर यूके आ सकते हैं। और 6 माह के लिए जी आपने काम करना होता है, उसके बाद जी आपने वापस चले जाना होता है। आप इसमें अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकते। मेन जो इसके लिए भी आपको चाहिए होगा वो कॉस्ट लेटर, जिसको लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, वो चाहिए होगा। और उसके लिए भी जी यूके गवर्नमेंट ने 5 ऐसी जो है ना बताई हुई है वेबसाइट्स जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जो आपको मतलब सिलेक्ट करती हैं। आपने उनसे कॉन्टेक्ट डायरेक्ट करना होता है। उन 5 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज आप उनको जरूर ईमेल किया करें, जरूर उनसे रब्ता किया करें फोन के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर। और 2 ऐसी हैं जो सिर्फ पोल्ट्री की फार्म का फील्ड का वीजा देती हैं, तो आपने जी उनसे जरूर रब्ता करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। चलें जी अब मैं फोर्थ पे आप लोगों को बताती हूँ जी। यूके का एक ऐसा वीज़ा है जी जिसकी भी आजकल काफ़ी मतलब चल रही है धूम, इस पे भी लोग यूके आ रहे हैं फैमिली के साथ। स्पेशली आप अपनी फैमिली को यूके ला सकते हैं जी। इस वीज़ा कैटेगरी का नाम है जी यूके चैरिटी वर्क वीज़ा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जी चैरिटी वर्क वीज़ा होता क्या है जी। ये एक तरह का एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा है जो आपको 1 साल के लिए दिया जाता है। 1 साल के अंदर जी आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यूके आ सकते हैं, और यहाँ पर आकर बर आपने काम फ्री करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चर्च हैं, वहाँ पर आपको फ्री में काम करना होगा। बदले में आपको जी वो रहना, खाना पीना मतलब रहाइश सब कुछ देंगे। अगर आप अपनी फैमिली में से को साथ ला रहे हैं, बीवी बच्चों को, तो उनका भी वो सारा ये खर्चा करेंगे, लेकिन आपको बदले में वो सैलरी नहीं देंगे। डे टू डे के लाइफ के मतलब छोटे मोटे जो खर्चे करने होंगे वो आपको मतलब वो देंगे, आपने वो करने होंगे। इस वीज़ा के ऊपर मतलब अगर आप आते हैं तो इसका एक खास पॉइंट ये है कि आप कोई और काम भी कर सकते हैं। चैरिटी का जो आपने काम करना है फ्री में जिस वीज़ा के ऊपर आए हैं, उसके अलावा वीकली ना आपको, सॉरी मैं बहुत स्पीड में बोल रही होती हूँ क्योंकि मुझे होता है वीडियो लंबी ना हो, वीकली ना आपको 20 आवर्स जो है ना वो अलाउड होते हैं, ताकि आप उस फील्ड में काम मतलब आप सेकंड जॉब भी कर सके। लेकिन जो आप सेकंड जॉब करेंगे वीकली 20 आवर्स जो आपको अलाउड होंगे उसकी आपको सैलरी मिलेंगी, वो पैसे आपके अपने होंगे। और वो जो है ना, लेकिन ये है कि जो आप सेकंड जॉब करेंगे ना वो सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, और उसमें आप 20 घंटे काम कर सकते हैं और अच्छे खासे जी आप उसमें भी पैसे बना सकते हैं, आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं, और मतलब आप इस वीज़ा के ऊपर भी जी यूके आ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ 5वां मतलब वीज़ा ऐसा जिसके ऊपर जी आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। ये भी एक और बहुत ज़बरदस्त वीज़ा कैटेगरी है जी, जिसका नाम है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। इसमें मतलब इंडियन, पाकिस्तानी कोई भी जो भी हो अप्लाई करके इस वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है यूके मूव होने का। और वैसे भी ये फिर बजट के जो वीज़े हैं, सस्ते वीज़े कह लें, उनके अंदर आता है। आपको इसके लिए कोई ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर भी जी आप आ सकते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और तो इस वीज़ा के ऊपर जी आप यूके आज आ सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर के तौर पर या यूट्यूब पर काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके आप क्रिएटर हैं, तो आप पैसे कम करके आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, मतलब कमा रहे हैं घर बैठे। तो इस वीज़ा के ऊपर, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के ऊपर जी आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो ये है कि आपने इस वीज़ा के ऊपर अप्लाई करना है तो उसके लिए जी कम से कम आपने सेम फील्ड में ही ना जो भी मतलब आप जो भी आपका टैलेंट है उसके अंदर आपने कम से कम 5 साल तक कॉन्टीन्यूसली ना मतलब उसी फील्ड में काम किया हो। और इस वीज़ा के ऊपर अगर आप यूके आते हैं तो आपको 5 साल तक यहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उसके अलावा इसको एक्सपायर होने से पहले आप दोबारा भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा मतलब है इसमें फैसिलिटी। आप यहाँ आ सकते हैं 5 साल के लिए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के ऊपर। इसकी भी आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप मज़ीद डिटेल वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इसका भी यही है कि आपकी एज जो है ना वो 18 मतलब ईयर्स मतलब 18 साल तक की होनी। इस वीज़ा के
कि बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के हुए, चाहे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में कुछ करते हैं, रिसर्च करते हैं, आर्ट से रिलेटेड आपको कुछ आता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी मतलब आप जिसके क्रिएटर हैं, आपका कोई टैलेंट है, उसके ऊपर जी बहुत सारी दुनिया आती है। और आपको पता है यूके को तो वैसे ही कहा जाता है लैंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे तो इतनी रिस्पेक्ट की जाती है हर आर्टिस्ट की, हर बंदे की। मैं कहती हूँ यूके के अंदर किसी के हाथ में कोई भी टैलेंट है, कुछ भी है, कोई यहाँ पे पहुंच जाता है तो वो भूखा नहीं मरता। आप रोड पे भी बैठ के वो काम स्टार्ट कर दें तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ये जो है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, इसके बारे में भी आप लोग सोचें, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। होप सो जी। आप इसके अलावा भी बहुत वीज़ा कैटेगरीज हैं, लेकिन अभी मैंने आज यही सोचा था आप लोगों के साथ 5 डिस्कस करूंगी। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें। और कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।